ये बिल्कुल अफ़वाहें चली थी और बहुत संजीदगी से चली थी और लोगों ने उसको बहुत संजीदगी से लिया भी। मैं ये कह रही थी कि इससे पूरी खबर बन गई तो हम इसको सच ही मान लें। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से ये अफ़वाह चली है, मैं इसकी बड़ी सख्ती से जो है यानी पॉसिबिलिटी को जो है वो रद्द कर रहा हूँ। असल में ये मामला गड़बड़ इस वजह से हुआ कि देखिए, ये जो सोशल मीडिया ना, आजकल जिक्र बहुत होता है कि जी, और जी लोग तो अब ना पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं, बस वैसी फेक न्यूज़ वायरल कर देते हैं। उस पे ये है कि ये तस्लीम किया जाता। अब फेक न्यूज़ बेसिकली क्या है? फेक न्यूज़ जो होती है वो न्यूज़ होती है जो आपके दिल के अंदर जो खदशात होते हैं ना, जो खौफ दबे हुए हैं, या जो आपने साजिशी कहानियाँ अपने दिमाग में बैठ के सोची हुई हैं, अगर उसको किसी तरह केटर कर रही है तो एकदम से आग की तरह फैल जाएगी। मतलब पब्लिक हो गई तो बस अब तो आपके हाथ से निकल गई, लेकिन वायरल इस हो गई। वजह से होती है ना दुआ कि वो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट को जो है और उनके दिलों के अंदर जो शुकूक व शुबहात पाए जा रहे होते हैं उनको वो वैलिडेट कर रही हो, बेसिकली सूट कर रही होती है ऑडियंस को उस वही यार। हाँ, अच्छा, अब हम इस बात को पसंद करें या ना करें, पाकिस्तान में 1950 से जो है हमारे यहाँ का हुक्मरान तबका और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ की जो परमानेंट जो एलीट होती है रियासत की, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एलीट, हुआ ये है कि उन्होंने 1950 से अब तक अपनी मर्जी की है। उन्होंने मेरे और आप जैसे लोगों को कभी ये मौका नहीं दिया कि हम फैसला करें कि क्या करना है। होल्ड उन्हीं के ही पास रहा है। लाइक इट और नॉट। वो पहले जो है देखें ना, 1947 में हमारा पाकिस्तान मुल्क बनता है, हमारी बनाने वाले जो हैं वो 48 में रहलत फरमा जाते हैं और बादना जो हमारी सफ़े अव्वल की क़यादत रहती है लियाकत अली ख़ान की सूरत, तो उनको 1951 में यहाँ गोली मार दी जाती है और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कत्ल कैसे हुआ था, किसने किया था। साजिशी कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक कि भाई दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, वो हमारे पास अभी तक कोई हमारे पास नहीं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये हुआ कि जी गवर्नर जनरल ब्यूरोक्रेसी से आए हुए गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने दस्तूर साज असेंबली तोड़ दी, जिसको चीफ जस्टिस मुनीर साहब ने कहा कि जी नज़रिया ज़रूरत, और नज़रिया ज़रूरत आया तो बस उसके बाद तो तैयारी शुरू थी। 1958 में अयूब खान साहब तशरीफ़ ले आए दीदावर, तो अयूब खान साहब के 10 साल, फिर याहिया खान साहब, उनके दरमियान फिर वक्फा आता है, मुल्क टूट जाता है मीनवाइल, तो फिर जनरल ज़िया के 11 साल और फिर एक वक्फा आता है हुकूमतें जिसमें आती जाती रहती हैं बेसब्राती का, और फिर आ जाते हैं जनरल मुशर्रफ। मतलब वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस तमाम हिस्ट्री को जहन में रखते हुए अब दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कितनी मरतबा अर्ज़ किया है कि इंतखाबी जो डायनामिक्स होती है वो और होती है, लेकिन अगर आप सोशल मीडियाज़ पे जाएं, सर्विस पे जाएं, तो आपको 3-4 बातें बड़ी नज़र आएंगी। पाकिस्तान जी बदल चुका है, 60 से 65% जो जवान हैं यहाँ पे वो उकता चुके हैं और ये नैरेटिव काफी, और उनकी जमात जो है वो सिर्फ एक है, पीटीआई, इनका लीडर इमरान खान। वेरी गुड। अब इमरान खान साहब जेल में हैं, अब जी ये इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते। असल कहानी ये है कि पीटीआई इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं, कि हमारी जो कुव्वतें हैं, दीगर सियासी जमातें और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अफसरशाही है, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी, क्योंकि इमरान खान साहब तो 2/3 अक्सरियत दे लेंगे, वो स्वीपिंग विक्ट्री से जीत जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे। अब ये बात हर आदमी कहीं से भी चलो आप बात कर लेंगे। मैंने जैसे आपको पिछली मरतबा भी कहा था कि यार बात सुनो मेरी, ये बात सोचने से पहले आपको कम से कम हमारे यहाँ का निज़ाम तो अंडरस्टैंड कर लो यार। वो एक शेर चला दिया, वो कल वो बिलावल साहब ने भी, यानी परसों उधर वो कोयटा में जलसे से ख़ताब करते हुए उन्होंने फरमाया, खिलत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद करो। भाई मैं तुम्हें पीर बनाने को तैयार हूँ भाई, दुआ मैं वाकई आपसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ 2/3 अक्सरियत कैसे आएगी। मैं आपसे जैसे पिछली मरतबा भी कहा, सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर लें जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ से कौमी असम्बली की 3 सीटें अभी भी, इन तीनों में से मुझे वो बता दीजिए कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार कौन हैं तहरीक इंसाफ के, जिसको मेरे 60-65% आज़ाद हुए
मेरे पीर हुए जवान ने वोट डालना है, अस खुद जाके पोलिंग स्टेशन पे। पहले ये तो पता चले खड़ा हो कौन रहा है यहाँ मैं से। वही कह रहा हूँ ना। देखिए अब से 3-4 दिन तक कितना कंफ्यूजन यहाँ पे रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जेल में 5 वकला मिलते हैं। अब 5 आदमियों के दरमियान ये तो कोई बहुत वसी बुनियादों पे तो नहीं, कोई 10-15 लोगों से बात हुई वक्फों नहीं, एक साथ 5 लोगों से मिलते हैं। उसके बाद इनके बड़े दबंग जो तर्जुमान बने हुए हैं शेर अफजल साहब, वो आके ऐलान करते हैं कि जी हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और उसमें चेयरमैन के ओहदे के लिए जो हैं वो खान साहब खड़े नहीं होंगे क्योंकि उन्हें वो अभी तक नाअहल करार दिया होगा। तो ठीक है जी, फ़ौरन उसकी तरदीद शुरू हो गई और मुरव्वत साहब की मजम्मत शुरू हो गई। चलें जी बिस्मिल्लाह। उसके ऐन एक दिन बाद अली ज़फ़र साहब फरमाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें मुरव्वत साहब उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनके साथ खड़े हुए हैं गौहर साहब, और वो वही बात कहते हैं कि जी चेयरमैन साहब महसूस करते हैं कि चूँकि उन्हें नाअहल करार कर दे दिया गया है, लिहाजा हम लोग जो हैं वो अल्लाह आपका भला करे हमें कोई और आर्जी चेयरमैन केयर टेकर जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई वो अभी गया तो खोसा साहब जो हैं वो जेल से मिलकर आ रहे हैं, उधर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेल से मिल के आ रहे हैं और ट्रायल से उधर से, और वो कहते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान थे, इमरान ही रहेंगे। आप बताइए जहाँ पे ये नहीं तय हो रहा कि चेयरमैन वो हैं या नहीं है, और वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, और ये 2 दिन के अंदर कितने हल्के हैं भाई, 272 जिन पे बराह रास्त कौमी असम्बली की, और उस हर हल्के में कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शंस के लिए। जब इतना कंफ्यूजन हो तो उसमें फेक न्यूज़ ही फैलेगी। तो सीधी सी बात है, इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई आपकी इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो। जून 2024 तक आप ये देखिए, हाल ही में IMF ने आपके जो गैर मुल्की कर्ज़ों की तादाद तो बहुत दूर की बात है, उनमें अदायगियाँ और सूद वो इतना हो जाएगा कि सिर्फ आप सूद अदा करने जोगे आप टैक्स लेंगे। आपको कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग करवानी है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि अब कोई अफ़गानिस्तान का सीज़न नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त देना नहीं चाह रहा। अमेरिका उसके बाद अब वहाँ वॉर ऑन टेररिज्म नहीं लड़ रहा। तो कौन फाइनेंस करेगा आपकी हुकूमत को? किस काम के लिए? कोई काम लेने के लिए फाइनेंस करते रहे ना अभी तक आपको आलमी कुव्वतें, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मार्शल लॉ रहे। देखिए ना, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो सर जंग थी, तो ये हम रूस के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद जनरल ज़िया साहब ने 11 साल का सीज़न लगाया, तो क्यों कि जी जिहाद कर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ मुशर्रफ साहब, उन्होंने सीज़न लगाया, क्यों कि जी अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर। अब कौन सा सीज़न है? तो लिहाजा इस दफ़ा वो यही कहेंगे इलेक्शन कराओ और इनके मुंह पे और कालक मलो, ये जो सियासतदान है ये भुगते, ये आवाम से गालियाँ खाएं। ये इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है। वो भाई खाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जितने भी हमारी एलीट्स हैं, जो जितनी भी एलीट है कि सियासतदान ही बुरे बने अवाम के बने सामने, और हम ना इससे बने। इनसे मसाइल को, वरना ये भी इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? अभी तक क्या है, अगर कहीं से कोई बाल पानी की उम्मीद हो तो ये तो मैं नोट वहाँ मेरा मूड बने पे बात होती है, ऐसे नहीं। लेकिन नुसरत साहब, हम पहले प्रोग्राम से ये बात कर रहे हैं, जब मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ फाइनल क्यों नहीं हो रही? पिछले महीने तक डेट अनाउंस भी हो गई थी। बॉस अब कोई ऐसा, देखिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्ती से तरदीद की है और उन्होंने बल्कि पैमरा को कहा है कि वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में दी जाए ताकि हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि पत्थर पे लिखी हुई तारीख है। तो ये मतलब ये गलत न्यूज़ थी जो आई, गलत खबर थी। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मेरे अजीज़ हमवतनों कहे बगैर इलेक्शन नहीं पोस्टपोन हो सकते और मुझे नहीं लग रहा कि फिल वक्त ऐसी को गुंजाइश मौजूद है। मुख्तसर तरीन में आपको तो ये हम लोग इस बात को मतलब एक रूमर समझ के ही भुला दें कि हाँ जी ये ऐसी बस उड़ती उड़ती बात आई थी, इसको सीरियसली ना लें आप। उड़ती उड़ती खैर इस तरह की भी नहीं थी, लोगों की ख्वाहिशात भी हैं। इसके टेकर निगरान हुकूमत में बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है
गाड़ी पे झंडा लगा हुआ, तो अगर को वक्फा बढ़ जाए तो वो भी वक्त आएगा, किसी दिन बात करेंगे कि असल कहानी कहाँ से शुरू हुई। अभी कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, कुछ इंतजार करना पड़ेगा असल कहानी ये जानने के साजिशी लिए। कहानी थी, अफवाह नहीं थी, मैं इतना कह सकता हूँ। कि मतलब ये न्यूज़ क्या कह रहा हूँ आपको कि साजिश कि ये इलेक्शन डिले होने की जो दास्तान थी, ये साजिशी कहानी थी, अफवाह नहीं थी। मतलब हम इसको रूमर ना समझें, ये कंस्पिरेसी थी। चलें नुसरत साहब, कंक्लूजन की तरफ अगर हम आएँ, लेट्स से कि इलेक्शंस हो जाते हैं उसी डेट पे जो कहा है, ठीक है जी मान गए उसी डेट पे हो रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, PMLN अपनी इमेज रिकवर कर पाई है और नवाज शरीफ साहब PM बन के आ जाएंगे, प्रोवाइडेड कि अपने सारे केसेस में वो उनको विंडिकेट कर दिया जाए? अभी ये बहुत कबल वक्त है, लेकिन जो हवा चल रही है, विंड जिसको कहते हैं, एक हवा होती है मकबूलियत की, एक होती है कि फ़ज़ा बन रही होती है, सोनिया में महफिल असन तेरे लिए सजाइए, वो मुस्लिम लीग नून की हमायत में चल रही है। या आप कह रहे हैं ये बात कि उनकी, हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यूँ लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जमात के रास्ते से कांटे निकाले जा रहे हैं, मतलब और बहुत तेज़ी से निकाले जा रहे हैं। और ये किसी प्लानिंग के तहत ही करवाए जा जाहिर रहे है जी हैं। कि कोई ये नहीं कि ऐसे तो नहीं हो रहा कि मुआवजे तो नहीं हो रहे ना, मुकमुका है, ठीक है। तो उनको ही पावर में लाने के लिए ये सब हो रहा है। हाँ, भाई तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा देना, जिसने निकाला है वही अब ला रहे होंगे कि मज़ा नहीं आया। सिर्फ इस वजह से वापस ला रहे हैं कि मज़ा नहीं आया, तो और क्या करेंगे, अपनी गलती एडमिट नहीं करेंगे। क्यों करें। कभी अमेरिका ने अभी तक ये कहा है कि उसने अमेरिका में जाकर गलती की, अफ़गानिस्तान में जाकर गलती की थी। बड़े लोग, हाथी अगर किसी को नीचे कुचल दे तो वो क्या रुक के कहेगा वो आई एम रियली सॉरी, वो गुजर जाएगा, क्योंकि वो बड़ा जानवर है, उसकी मर्जी है अंडा दे या बच्चा दे। चलें, आज के प्रोग्राम से एटलीस्ट ये अच्छी खबर मैं ले सकती हूँ कि इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं, उसके बाद क्या अभी होगा तक तो मुझे पूरा यकीन